हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तौसीफ अंसारी। गाइस, हम पिछले फ्राइडे को वर्ब का सेशन पढ़ रहे थे। वर्ब के बारे में पढ़ रहे थे। वर्ब को गाइस हिंदी में कहते हैं क्रिया। काम के करने या होने की स्थिति को जो शब्द दर्शाते हैं, जो शब्द हमें ये ज्ञात कराते हैं कि काम हो रहा है या काम कर रहे हैं, काम का बोध कराते हैं, उन शब्दों को ही, उन अल्फाजों को या उन वर्डों को ही हम क्या कहते हैं? हम उन वर्डों को ही क्रिया यानी कि वर्ब कहते हैं। गाइस, वर्ब के बारे में हमने पिछले सेशन में जो समझा था वो ये समझा था कि वर्ब दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। गाइस, आज के लेसन में हम समझेंगे वर्ब के कितनी फॉर्म्स होती है। गाइस, मेनली वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है और चौथी जो फॉर्म्स होती है, फोर्थ, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है यानी कि आईएनजी फॉर्म, जिसके अंदर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगा देते हैं तो वो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। मेनली गाइस, यहाँ पर वर्ब की जो होती है वो 3 फॉर्म्स होती है। नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, नंबर 2 सेकंड फॉर्म और नंबर 3 थर्ड फॉर्म। गाइस, ये तीनों फॉर्म्स होती है वर्ब की, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अगर हम आईएनजी लगा दे तो ये हो जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। गाइस, अब हम जानेंगे कि इन फॉर्म्स को हम कब कब और कहाँ और किस वक्त और किस सेंटेंस में यूज़ और इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट टेंस भी पुकारते हैं, प्रेजेंट टेंस के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस, ये प्रेजेंट टेंस में ही यूज़ होती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस में यूज़ होती है। यहाँ पर देखो, सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? पास्ट फॉर्म के अंदर। और जो थर्ड फॉर्म होती है ये डीप पास्ट टेंस के अंदर, यानी कि ऐसा टेंस जो पास्ट भी हो लेकिन वो डीप हो। जैसे कि मैं खाना खा चुका था, या मैं खा चुका हूँ, खाना खा चुका था या खा चुका हूँ, जिसमें चुका शब्द हिंदी के अंदर आ जाए, वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है गाइस। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस में, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस जुड़ जाता है, तो ये वर्ब की चौथी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहलाती है। गाइस, इसके बारे में हम फॉर्म्स के बारे में आगे डीपली समझेंगे। और ये जो फॉर्म्स होती है गाइस, ये पूरी लिस्ट है। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट फॉर्म के अंदर क्या हुआ? अब्यूज़, यानी कि गाली देना। यहाँ पर क्या हुआ? पास्ट टेंस के अंदर अगर हम इसको ही यूज़ करेंगे तो अब्यूज्ड, गाली देता है, देता था, इस तरीके से। थर्ड फॉर्म के अंदर अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, अब्यूज्ड यानी कि गाली दे चुका है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर अगर हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे तो ऐसा करेंगे, अब्यूजिंग यानी कि गाली दे रहा है, या गाली दे रहा था, या गाली दे रहा होगा। यहाँ पर आईएनजी फॉर्म यानी कि रहा आ जाएगा हिंदी सेंटेंस के अंदर, जहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग्लिश सेंटेंस में आईएनजी लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड। गाइज, ये है हमारी फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म्स, थर्ड फॉर्म्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि आईएनजी फॉर्म। इसको हम आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। गाइज, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, इसकी हम पीडीएफ आपको भेज देंगे। जो भी चाहेगा इसकी पीडीएफ मंगाने के लिए वो जो है कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स कर दे, हम उसको जो है इसकी पीडीएफ भेज देंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे इसको ऐसे ही भेजने की यूट्यूब पर ही। गाइस, अब हम जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और जो थर्ड पर्सन हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि उसके अंदर
कौन कौन सी फॉर्म और कहाँ कहाँ यूज़ होती है। प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है और फ्यूचर टेंस में कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता या क्रिया की अनुरूपता, अर्थात वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट या फिर क्रम ऑब्जेक्ट, इनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब का यूज होता है, वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो वहाँ पर एम लगाएंगे, वॉज लगाएंगे और शैल लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हैव हैड, प्रेजेंट में हैव लगेगा तो इसका जो पास्ट होगा वो हैड होगा और जो इसका फ्यूचर में होगा वो शैल ही होगा। यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और पास्ट टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ ही कह रहा हूँ मैं गाइस, फर्स्ट पर्सन के साथ प्रेजेंट टेंस में अगर हम एम लगा रहे हैं तो पास्ट टेंस में वॉज लगेगा और फ्यूचर में शैल लगेगा। फर्स्ट पर्सन के अंदर ही अगर हम हैव लगा रहे हैं तो वहीं पर पास्ट टेंस में हम यहाँ पर हैड लगाएंगे और फ्यूचर में हम शैल ही लगाएंगे। और फर्स्ट पर्सन के अंदर हम प्रेजेंट में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर में शैल ही लगेगा। और गाइस फर्स्ट पर्सन के अंदर अगर हम प्रेजेंट में डू नॉट लगा रहे हैं तो पास्ट में डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर में शैल ही लगेगा। फर्स्ट पर्सन में हमेशा जो है फ्यूचर में शैल ही लगेगा, चाहे वहाँ पर वॉज आ रहा हो, हैड आ रहा हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड नॉट हो। फर्स्ट पर्सन के अंदर गाइस यहाँ पर आई होता है, एक तो ये लिखा हुआ आई, और दूसरा जो शब्द होता है फर्स्ट पर्सन के अंदर वो होता है वी, ये रहा वी। वी के साथ हम प्रेजेंट में हैव का यूज़ करते हैं और पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं, लेकिन फ्यूचर में हम शैल का ही यूज़ करेंगे। मैंने बताया ना अभी, फर्स्ट पर्सन के अंदर हम हमेशा फ्यूचर में शैल का ही यूज़ करेंगे। और अगर हम यहाँ पर फर्स्ट पर्सन के अंदर ही वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट टेंस में हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन फ्यूचर टेंस में जो है हम यहाँ पर शैल ही लगाएंगे। और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में डू नॉट लगा रहे हैं तो पास्ट टेंस में डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन हमेशा वर्ब ये जो है फ्यूचर टेंस में शैल ही लगेगा। यहाँ पर गाइज फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे दो शब्द थे, दो वर्ड थे, आई और वी। आई होप आपको ये जो वर्ब की जो तरीका है ये समझ में आ गया होगा। आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है इनके साथ हैव लगेगा प्रेजेंट टेंस में और हैड लगेगा पास्ट टेंस में और शैल फ्यूचर में लगेगा यहाँ पर शैल हमेशा। गाइस अब आते हैं सेकंड पर्सन पर। सेकंड पर्सन जो है हमारा, इसके अंदर सिर्फ यू आता है, एक वर्ड आता है यू। यू के साथ प्रेजेंट टेंस में हम आर यूज़ करते हैं और इसी तरीके से पास्ट टेंस में हम वर का यूज़ करते हैं और यहाँ पर फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं। जब हम यू के साथ प्रेजेंट टेंस में हैव लगाते हैं तो पास्ट टेंस में हैज़ हैड लगाएंगे और फ्यूचर टेंस में हम विल ही लगाएंगे। यू के साथ यानी कि सेकंड पर्सन के साथ अगर हम प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे और यहाँ पर फ्यूचर टेंस में हम विल ही लगाएंगे। यू के साथ सेकंड पर्सन के साथ अगर हम वर्ब प्रेजेंट टेंस में डू नॉट लगा रहे हैं तो पास्ट टेंस में डिड नॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में हम विल ही लगाएंगे। गाइस जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जो डिफरेंट है वो सिर्फ इन चीज़ों का डिफरेंट है। वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में इज आएगा और पास्ट में वॉज आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट में आर आएगा और पास्ट में वर आएगा और यहाँ पर जो है फ्यूचर में सभी जगह पर शैल आएगा और यू के साथ यानी कि सेकंड पर्सन के साथ जो है फ्यूचर टेंस में हमेशा विल आएगा। सिर्फ ये दो डिफरेंट है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के। गाइस जो थर्ड पर्सन है इसमें भी कुछ खास डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंट है, इसके बारे में हम
पढ़ेंगे अब। थर्ड पर्सन के अंदर गाइज ही आता है एंड सिंगुलर नाउन होता है कि शी आता है, ये भी सिंगुलर नाउन होता है। ही के साथ हम प्रेजेंट टेंस में इज लगाएंगे और पास्ट टेंस में वोज लगाएंगे और फ्यूचर में विल ही लगेगा। गाइज जो है शैल जो लगता है फ्यूचर टेंस में वो आई और वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल लगता है। बाकी सब में यहाँ पर फ्यूचर टेंस में विल ही लगता है, सब में विल ही लगता है। तो यहाँ पर ही के साथ हम प्रेजेंट टेंस में हैज़ लगाएंगे और पास्ट में हैड लगाएंगे। पास्ट में हमेशा गाइज हैड ही लगेगा यहाँ पर, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो, हमेशा पास्ट टेंस में हैड ही लगेगा। और यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस में विल ही लगाएंगे। इसी तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी हमेशा प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे वो सेकंड पर्सन हो, चाहे वो थर्ड पर्सन हो। लेकिन अगर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना सिंगुलर, ही और शी, ये दोनों वर्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस भी लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो है डज नॉट लगता है। अगर हमने गाइस यहाँ पर डज नॉट लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि गाइज हमने डू के साथ यहाँ पर ई एस लगा दिया, डज लगा दिया है, इसीलिए अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम यहाँ पर डू नॉट करते हैं तो फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर पास्ट टेंस के अंदर डिड नॉट लगाएंगे और फ्यूचर में हम विल ही लगाएंगे। गाइस बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पर यही है, शी के साथ भी है, क्योंकि ही भी सिंगुलर नाउन है और शी भी सिंगुलर नाउन है। प्रेजेंट टेंस के साथ ही इज आएगा और पास्ट के साथ वोज आएगा, फ्यूचर के साथ विल आएगा। प्रेजेंट टेंस में हैज़ आएगा और पास्ट टेंस में हैड आएगा और फ्यूचर में विल आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट टेंस में और फ्यूचर में विल ही लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर डज नॉट लगेगा, और जब डज नॉट लगेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन ही है, शी भी। इसी तरीके से पास्ट टेंस में डिड नॉट लगेगा और फ्यूचर में विल लगेगा। आई होप गाइज आपको हमारा सेशन समझ में आ रहा होगा। अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज ये तो इट है, यहाँ पर इट भी गाइज यहाँ पर सिंगुलर नाउन ही है। ये भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम प्रोसेस है, प्रेजेंट के साथ इज, पास्ट के साथ वॉज और फ्यूचर के साथ विल। इसी तरीके से प्रेजेंट में हैज़, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल। बिल्कुल सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी। प्रेजेंट टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, और पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और फ्यूचर टेंस में विल लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट में डज नॉट लगेगा और पास्ट में डिड नॉट लगेगा और फ्यूचर में विल लगेगा। गाइज यहाँ पर जो है दे एंड प्लूरल नाउन, जो दे है ये प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। दे हो चाहे दे के अलावा कोई और वर्ड हो, लेकिन वो क्या हो, प्लूरल वर्ड हो, प्लूरल नाउन हो, तो वहाँ पर क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस में जो है आर लगेगा और पास्ट टेंस में वर लगेगा, फ्यूचर में विल ही लगेगा। और जो है प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर हैव लगेगा, पास्ट में हैड लगेगा और फ्यूचर में विल ही लगेगा। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फ्यूचर में विल ही लगेगा। इसी तरीके से यहाँ पर वर्ब प्रेजेंट टेंस में डू नॉट लगेगा, यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा, और पास्ट में डिड नॉट लगेगा और फ्यूचर में यहाँ पर विल ही लगेगा।